क्लासेस में हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम भारतीय प्राचीन इतिहास की वीडियो सीरीज कर रहे हैं जिसमें मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है। तो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स जैन धर्म। एक्चुअली जैन धर्म में हम महावीर स्वामी को पढ़ेंगे क्योंकि वही इसके वास्तविक संस्थापक जाने जाते हैं। तो इसमें हम पूरा ओवरऑल महावीर स्वामी को कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक देखते देखते इस टॉपिक पे आपका अच्छा पकड़ बन जाएगा कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैन धर्म, महावीर स्वामी। तो जैसा कि जैन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। मतलब आपने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो उसका मतलब क्या है, जैन है। तो जैन शब्द का वैसे मैंने अर्थ यहाँ लिख दिया है, इंद्रियों पर क्या है, विजय प्राप्त करने वाले को जैन बोलते हैं। आइए देखते हैं तो इसके संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक जो है वो ऋषभदेव है। कौन है? ऋषभदेव है। जब जैन धर्म आता है और जैन धर्म विस्तारित होता है, फैलता है, तो इसमें फैलाने वाले संस्थापक के तौर पर 24 तीर्थंकर आते हैं। संस्थापक बोल सकते हैं आप, महापुरुष बोल सकते हैं। तो वो कितने आते हैं? 24 आते हैं और सबने बारी बारी जैन धर्म को आगे विस्तारित किया। तो इस तरह से हमको 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ना है। तो लेकिन इसके जो मेन फाउंडर सबसे पहले तीर्थंकर कौन है? तो ऋषभदेव हैं, जिनका उल्लेख हमको कहाँ मिलता है? इनका उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है। जैसे कि हमने वैदिक काल में पढ़ा था 4 वेद है हमारे पास। तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। साथ ही साथ 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि ऋग्वेद में कितने तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है? तो 2। और कौन कौन से हैं? तो ऋषभदेव हैं। और 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिस्टनेमी। 1 से लेकर 24 तक है, वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन अभी आप देख लें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको नोट कर रहा हूं। तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर और अरिस्टनेमी 22वें तीर्थंकर, जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। 24 तीर्थंकर आप महापुरुष कह सकते हैं, इसके संस्थापक कह सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने, विस्तार करने वाले हैं ये। तो 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। प्लस इनका प्रतीक चिन्ह होता है, हर तीर्थंकर का अलग अलग अपना प्रतीक चिन्ह है। तो उससे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो उसको भी हम डील करेंगे। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर है। और हमारे 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी को वास्तविक तीर्थंकर कहा जाता है। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, याद हो गया होगा आपको। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी है। क्योंकि जैन धर्म से क्वेश्चन पूछता है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन महावीर स्वामी से पूछता है। तो महावीर स्वामी को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो महावीर स्वामी को क्या कहा जाता है? वास्तविक तीर्थंकर कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और साथ ही साथ अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है इनको। आगे बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है, जैसे 23वें तीर्थंकर जिनका नाम है पार्श्वनाथ, एवं 24वें तीर्थंकर को क्या कहते हैं हम? ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। तो 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ है। और 24वें तीर्थंकर जैसे कि मैंने बताया आपको कौन है? महावीर स्वामी है। तो इन दोनों को क्या माना जाता है? ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है आपसे, किन्हें ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है? तो 23वें और 24वें तीर्थंकर को। 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी है। तो इस तरह से है। तो 23वें तीर्थंकर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है और साथ ही साथ महावीर स्वामी से। तो पहले हम 23वें तीर्थंकर के बारे में कुछ पढ़ेंगे, देन आफ्टर महावीर स्वामी, और इससे फिर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए 23वें तीर्थंकर कौन है? महापार्श्वनाथ है, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। सांड इनका प्रतीक चिन्ह है। अगर इनकी जन्म की बात करें तो इनकी जन्म हुआ था काशी में, जो कि वाराणसी में है। इनके पिता कौन थे? तो अश्वसेन थे, जो काशी के क्या थे? राजा थे। अश्वसेन थे इनके पिता, जो काशी के राजा थे। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो सब मेघ पर्वत पर होती है इनको ज्ञान की प्राप्ति। इन्होंने अपने उपदेशों में 4 शिक्षाएं दी है। क्या है? एक्चुअली जैन धर्म में 5 महावर्त है। 5 महावर्त में से 4 महावर्त पार्श्वनाथ ने दिया है, 1 महावर्त को महावीर स्वामी ने दिया है। तो वो 4 शिक्षाएं इन्होंने अपने उद्देश्य क्या था? ये 4 महावर्त कौन से हैं? तो देखिए 4 शिक्षाएं क्या दी। सबसे पहले उन्होंने दिया सत्य, मतलब सत्य। दूसरा दिया अहिंसा दिया। तीसरा दिया अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है किसी भी चीज का चोरी नहीं करना। ठीक है, चोरी नहीं करना है आपको, इसका मतलब क्या है? अस्तेय। और चौथा इन्होंने क्या दिया? धन का संचयन नहीं करना, अपरिग्रह। तो इन्होंने 4 अपने उद्देश्य से 4 बातें दी, 4 शिक्षाएं दी। क्या क्या दिया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी बातें इन्होंने दी थी? तो सत्य, अहिंसा, आस्ते मतलब चोरी नहीं करना, और चौथा है अपरिग्रह, धन का संचयन
नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जैन धर्म में 5 महाव्रत है, तो 4 महाव्रत तो यही हो गए जो 4 शिक्षाएं इन्होंने दी। कौन किसने दी? तो पार्श्वनाथ ने दी। एक जो महाव्रत है उसको महावीर स्वामी ने दी है, जो कि ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्मचर्य देने वाले कौन है? महावीर है। और बाकी 4 महाव्रत देने वाले कौन है? तो पार्श्वनाथ है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है मिला के, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होंगे। इन 5 महाव्रत में सबसे सर्वाधिक महत्व अगर किसी चीज को दी गई है जैन धर्म में, तो वो दिया गया है अहिंसा को, कि किसी भी हालत में किसी भी सूरत में आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा महत्व किसको देना है? अहिंसा को महत्व देना है। तो 5 महाव्रत में, 5 शिक्षाओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अहिंसा है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखिए, जैन धर्म में जीन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब होता है विजेता। महावीर स्वामी के लिए भी जीन शब्द का यूज किया जाता है, क्योंकि वो विजेता थे। विजेता मतलब उन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। साथ ही साथ उन्हें निग्रंथ भी कहते थे, मतलब उनके पास कोई बंधन नहीं था, कोई भी सामाजिक मोह माया से वो क्या थे? परी थे। मतलब उनके पास कोई भी सामाजिक बंधन से बंधे हुए नहीं थे, तो उन्हें निग्रंथ भी कहते थे, साथ ही साथ जीन भी कहते थे। तो जैन धर्म में हमेशा कुछ शब्द होता है जिनका मतलब आपको जानना जरूरी है। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता होता है। आहर्त मतलब क्या होता है? तो योगी होता है। आहर्त मतलब योगी, योग करने वाला। निग्रंथ बंधन रहित, मतलब जिसका कोई बंधन ना हो। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि महावीर स्वामी को जब उन्होंने अपने ज्ञान प्राप्ति कर ली, कैवल्य की प्राप्ति कर ली, तो उनको क्या कहा गया? जीन कहा गया, साथ ही साथ निग्रंथ भी कहा गया। तो महावीर किसको कहते हैं? तो साधना के प्रति क्या समर्पण को क्या कहते हैं? महावीर कहते हैं। और एक शब्द आता है कैवल्य, मतलब ज्ञान। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि महावीर ने ज्ञान की प्राप्ति की, कैवल्य की प्राप्ति की, तो ज्ञान की जगह पे क्या यूज करते हैं? कैवल्य का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वर्ड मीनिंग है, जो ध्यान धर्म से रिलेटेड है, जहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम महावीर स्वामी से, जो कि हमारे कितने हैं? 24वें तीर्थंकर है, या फिर अंतिम या फिर वास्तविक तीर्थंकर। इनको इस तरह से कहा जाता है कि ये वास्तविक भी है, अंतिम तीर्थंकर भी है, और साथ ही साथ 24वें तीर्थंकर है। तो इनकी जन्म जो हुआ था, जन्म कहाँ होता है? तो 540 बीसी में होता है इनका जन्म, और इनकी मृत्यु जो होती है 468 बीसी पावापुरी नालंदा में होती है। इनके जन्म के संबंध में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, तो कहीं 540, कहीं पे आपको 599 बीसी देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ज्यादातर मान्यता किसको दी जाती है? 540 को दी जाती है, 599 को नहीं। लेकिन अगर कहीं रहता है 540 नहीं है, तो आप 599 भी टिक कर सकते हैं। तो जन्म इनका कब होता है? 540 बीसी में होता है। इनकी मृत्यु कब होती है? लगभग 468 बीसी में होती है। कहाँ? पावापुरी नालंदा में होती है। इनके बचपन का नाम होता है वर्धमान। बचपन का नाम बोले या उपनाम बोले आप, तो इनका नाम क्या है? वर्धमान है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के नाम से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बुद्ध वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। यहाँ इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, जो ज्ञात्रिक कुल के क्या थे? मुखिया थे। सिद्धार्थ क्या थे? ज्ञात्रिक कुल के मुखिया थे। साथ ही साथ इनकी माता जो थी, इनकी माता का नाम था त्रिशाला, जो लिच्छवी के राजा चेतक की क्या थी? बहन थी। लिच्छवी के राजा चेतक की क्या थी? बहन थी। कौन? त्रिशाला, जो कि महावीर स्वामी की माता जी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। पुत्री का बात करें तो अनुजा और प्रियदर्शनी इनकी पुत्री है। इन्होंने अपने गृह त्याग कब किया? जब 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया। अपने घर छोड़ करके चले जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो इन्होंने अपना गृह त्याग किया। ज्ञान की प्राप्ति वो कहाँ होती है? तो जाम्भिक ग्राम में होती है, शाल वृक्ष के नीचे, रिज्जुपालिका नदी के किनारे। रिज्जुपालिका नदी के किनारे। तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है आपसे कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? तो ज्ञान की प्राप्ति होती है जाम्भिक ग्राम, जाम्भिक गांव में, शाल वृक्ष के नीचे, रिज्जुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। कब होती है? लगभग 12 वर्षों के पश्चात। 30 वर्ष की आयु में घर से निकलते हैं, 12 वर्षों के पश्चात उनको क्या होती है? उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, लगभग 42 साल की उम्र में। और उनका मृत्यु कब होती है? 468 बीसी में लगभग उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा फ्रेंड्स महावीर स्वामी के कुछ बेसिक पॉइंट्स जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो अब ये अपना उपदेश शुरू करते हैं, अपना विचार को फैलाना शुरू करते हैं। तो विचार के फैलाने के शुरू में ये अपना प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं? तो राजगीर में देते हैं। राजगृह जो अभी का राजगीर है वर्तमान का, तो प्रथम उपदेश अपना राजगीर में देते हैं। और इनका जो प्रथम शिष्य होता है वो कौन होता है? जामिल होता है। जामिल या जामिली भी कहीं कहीं मिलता है देखने को, तो आप कह सकते हैं प्रथम शिष्य कौन था? जामिल था। और ये साथ ही साथ इनका क्या था? दामाद भी था। तो दामाद ही इनका प्रथम शिष्य था। तो जामिल कहें आप, प्रथम शिष्य कहें, वो जामिल था।
इन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से क्या बताया, तो इन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से बताया कि संसार जो है वो क्या है, दुखमय है, संसार दुखमय है तथा दुख का कारण क्या है, कर्म फल है। मतलब जो आपके पास दुख आ रहा है तो उसका कारण क्या है, आपने जो कर्म किया है वही आपके दुख का कारण है। संसार दुखमय है तथा दुख का कारण क्या है, कर्म फल है। यही इनका मेन उपदेश था जो इन्होंने दिया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप जो दुख से पीड़ित है तो इसका कर्म मतलब इसको मुक्ति कैसे मिलेगा आपको, तो मुक्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिरत्न का मार्ग चुनना पड़ेगा। ये काम करेंगे आप तो आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग को पालन करना था, यहाँ पे त्रिरत्न है। तो क्या क्या है देखिए, सबसे पहला है सम्यक दर्शन। आपको क्या करना है, सत्य में विश्वास रखना है, सच्चाई में विश्वास रखना है। दूसरा है सम्यक ज्ञान, मतलब वास्तविक ज्ञान जो एक्चुअली ज्ञान है उसको प्राप्त करना है। देन है सम्यक आचरण, कि आपको दुख में सुख में समान भाव रखना है। ऐसा नहीं कि आप सुख में बहुत ज्यादा खुश हो जाए, कुछ भी कर ले, और दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाए। तो आपको सम्यक आचरण रखना है, मतलब दुख में भी और सुख में भी समान भाव रखना है। तो अगर आप ये तीन त्रिरत्न का पालन करेंगे तो आप अपने दुख से मुक्ति पालेंगे, दूर हो जाएंगे। अब ये सब बात तो हो गई फ्रेंड्स। अब इसके बाद आता है बात कि जो जैन साहित्य है, मतलब जैन धर्म, हमने देखा महावीर स्वामी को, महावीर स्वामी के क्या उपदेश है उसको हमने देख लिया। अब देखते हैं इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जो जैन साहित्य क्या है। तो जैन साहित्य से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो जैन साहित्य जो है जिसे क्या कहा जाता है, आगाम कहा जाता है। जितने भी जैन साहित्य हैं उनको क्या कहते हैं, आगाम कहते हैं। तो इस तरह से सवाल पूछ सकता है, और वो किस भाषा में है, तो अर्ध मगधी भाषा में है। किसमें है, अर्ध मगधी भाषा में। अगर जैन साहित्य की बात करें तो उसमें अंग है, उपंग है, प्रकीर्ण है, छेद सूत्र है, मूल सूत्र है। अंग, उपंग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, ये इतने क्या है, जैन साहित्य है। अंग की संख्या कितनी है, तो अंग की संख्या 12 है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, जैन का सिद्धांत लिखा हुआ है, रूल्स लिखा हुआ है, प्रिंसिपल लिखा हुआ है। तो अंग की संख्या कितनी है, 12 है। और अंग में क्या लिखा हुआ है, जैन का सिद्धांत लिखा हुआ है, जैन सिद्धांत लिखा हुआ है। उपंग जो है वो क्या है, इलाबोरेट किया हुआ है, इलाबोरेशन फॉर्म में लिखा हुआ है अंग, मतलब अंग को विस्तारित रूप में क्या लिखा हुआ है, उपंग लिखा हुआ है। उपंग की भी संख्या कितनी है, 12 है। सबसे पहले अंग है, अंग की संख्या 12 है, जिसमें क्या है, जैन का सिद्धांत लिखा हुआ है। इसी अंग को विस्तारित रूप में लिखा गया है उपंग में, जिसकी संख्या भी 12 है। और ये क्या है, अंग का विस्तार है, फैला के लिखा गया इसको, मतलब इसको एक्सप्लेन करके लिखा गया। देन आफ्टर आता है प्रकीर्ण, जिसकी संख्या कितनी है, 10 है, या अंगों की परिशिष्ट है, ये अंगों की क्या है, परिशिष्ट है। उसके बाद आता है छेद सूत्र, जिसकी संख्या 6 है। ये भिक्षुकों की क्या है, नियम है, कि भिक्षक जो होंगे उनके लिए क्या नियम होगी, क्या कानून होगा। और बाकी ये क्या है, मूल सूत्र है, जिसकी संख्या 4 है, जो भिक्षकों के नियम, इसमें भी क्या है, भिक्षकों का नियम है। तो इस तरह से ये सब क्या है, जैन साहित्य है, जैन की किताबें, जैन ग्रंथ है, जिसको क्या कहते हैं, हम आगाम कहते हैं। तो ध्यान में आपको समझ में आ गया होगा कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं, आगाम कहते हैं। इसमें क्या है, अंग है, उपंग है, प्रकीर्ण है, छेद सूत्र है, मूल सूत्र है। अंग की संख्या 12 है, उपंग की संख्या 12 है। अंग में जो है वो क्या है, जैन का सिद्धांत है। और उपंग जो है वो क्या है, तो अंग का विस्तार है। प्रकीर्ण की संख्या 10, छेद सूत्र 6, मूल सूत्र 4 है, जिसमें भिक्षकों का नियम है। तो इस तरह से ये जैन साहित्य। इसके अलावा भी कुछ साहित्य हैं जहां से जैन धर्म का पता चलता है कि वो कितनी पुरानी है या प्राचीन है। जैसे कि हमने देखा था पहले कि वो ऋग्वेद में भी इसका प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में एक भगवती सूत्र है, भगवती सूत्र है, जिसमें महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। तो भगवती सूत्र भी एक किताब है, ग्रंथ है, जो किससे रिलेटेड है, तो जैन धर्म से रिलेटेड है। इस तरह से सवाल पूछ सकता है, भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो महावीर एवं जैन मुनियों का क्या लिखा हुआ है, जीवन चरित्र लिखा हुआ है। इसके अलावा भी एक किताब है जिसका नाम है कल्प सूत्र, जिसमें क्या है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास लिखा हुआ है। तो कल्प सूत्र में क्या लिखा हुआ है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास लिखा हुआ है। उसके बात करें अगर, तो मैंने बताया जैसे कि जैन धर्म में मंदिरों का निर्माण किया गया। जैसे मंदिरों में खजुराहो मंदिर है, दिलवारा मंदिर है। तो किस शैली का इस्तेमाल करके इस मंदिरों का निर्माण किया गया है, तो वो शैली है मथुरा शैली। जैसा कि बुद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा कि गंधार शैली को बुद्ध धर्म से जोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके मंदिर और बुद्ध की मूर्तियां जो बनाई गई वो गंधार शैली का इस्तेमाल करके बनाई गई। इसी तरह से जैन धर्म में किस शैली का इस्तेमाल किया गया, तो मथुरा कला का इस्तेमाल किया गया। इसी कला के आधार पर बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिसमें खजुराहो का मंदिर मिलेगा, दिलवारा मंदिर मिलेगा जो माउंट आबू में है, और खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने मोटा मोटी सारे पॉइंट्स को देखा। इससे बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाता है, जैसे कि जैन सभाएं। जैन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन सभाएं का आयोजन किया गया। क्यों किया गया, कि जैन धर्म को किस तरह से फैलाया जाए, विस्तार किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के लिए जैसा कि बौद्ध धर्म में जैन सभाओं का आयोजन किया गया था, उसी तरह
बौद्ध धर्म में बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया था, इसी तरह से जैन धर्म में भी जैन सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें दो सभाएं बुलाई गई। तो पहली सभा कब बुलाई गई? लगभग 4th BC 400 ईसा पूर्व के आसपास, जो कहां बुलाई गई? पाटलिपुत्रा में बुलाई गई। किसके नेतृत्व में बुलाई गई? तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में बुलाई गई। मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा कि स्थूलभद्र कौन है। तो पहला जैन सभा कब बुलाई गई? 4th BC में बुलाई गई। कहां बुलाई गई? तो पाटलिपुत्र में बुलाई गई। और स्थूलभद्र की इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, इनके नेतृत्व में बुलाई गई। इसमें क्या हुआ फ्रेंड? तो जैन साहित्य 12 अंगों का संकलन हुआ। जैसे कि हमने देखा जैन साहित्य कितने हैं? 12 है। तो 12 अंगों का संकलन कहां होता है? तो प्रथम जैन सभा में होता है, जो कब बुलाया गया था? तो 4th BC को बुलाया गया था। कहां? तो पाटलिपुत्र में बुलाया गया था। दूसरा जो जैन सभा बुलाया गया वो लगभग 6 ईस्वी को बुलाया गया। 6th AD मतलब 6th AD में बुलाया गया। लगभग 512 ईस्वी के आसपास में बुलाया गया है। जो कहां बुलाया गया? वल्लभी, गुजरात में बुलाया गया। जिसके अध्यक्ष कौन थे? देवर्दिगण थे या फिर शमशवन थे। तो कोई भी दोनों में से ऑप्शन रहेगा, आप उसको टिक कर देंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, दो है यहाँ पे नाम दिया हुआ, देवर्दिगण एवं शमशवन। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैन धर्म से रिलेटेड, उसको हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, शॉर्टलिस्ट किया है। इस वीडियो के आगे, वीडियो तो लंबा हो रहा है, क्या करें, एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करना है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ महावीर स्वामी से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है जो बच गया है, तो मैं उसको भी बोर्ड क्लीन करके उसको लिख दूंगा। देन आफ्टर जो 24 तीर्थंकर हैं उनके जो प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है तो वो लिखूंगा। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जैन धर्म में महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म में मतभेद हो जाता है। मतभेद होने के बाद जैन धर्म 2 विभागों में, 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर और एक बन जाता है दिगंबर। तो उनका बेसिक डिफरेंस क्या है उसको भी क्लियर करेंगे। तो पहले मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूँ, उसको लिख लेता हूँ, देन आफ्टर उसके पास। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, जैसे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की। जैन धर्म के विस्तार, प्रचार विस्तार के लिए क्या किया उन्होंने? संघ की, ग्रुप की स्थापना की जिसमें उन्होंने क्या किया? अपने 11 ब्राह्मणों मतलब 11 अनुयायी थे, उनके शिष्य थे, जिन्हें क्या कहा गया? गंधर कहा गया। तो जो संघ की स्थापना की उसमें उन्होंने 11 मेंबर को रखा, अपने अनुयायियों को रखा, जिन्हें क्या कहा गया? गंधर कहा गया। तो इस तरह से सवाल भी पूछता है कि महावीर ने जिस संघ की स्थापना की उसमें कितनी संख्या के अनुयायी थे? तो 11 संख्या में अनुयायी थे। और साथ ही साथ उन्हें क्या कहा गया? तो गंधर कहा गया। तो इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि इंद्रभूति और दूसरा आचार्य सुधर्मन को छोड़कर सबकी मृत्यु हो जाती है स्वामी महावीर स्वामी के जीवन काल में ही। सिर्फ यही 2 बच जाते हैं उनके मृत्यु के बाद तक। इसी वजह से सबसे पहले देख लीजिए पॉइंट, इंद्रभूति एवं आचार्य सुधर्मन को छोड़कर सबकी मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में ही हो गई थी। इसी वजह से जो क्या होता है कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद संघ का प्रमुख कौन बनता है? तो सुधर्मन बनता है, जो यहाँ पे बच जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह सवाल पूछ सकता है एग्जाम में कि महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद संघ का प्रमुख कौन बना था? तो सुधर्मन बना था। वो कौन था? तो उनका अनुयायी था। तो इस तरह से हो सकता है। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बात ध्यान देने वाली बात है कि जैन धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो कौन महिला थी? तो चंपा थी। अगर एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रथम महिला जैन धर्म ग्रहण करने वाली कौन थी, तो वो कौन थी? चंपा थी। इसके बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाता है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि रचिता है कौन है? हेमचंद्र। हेमचंद्र ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? परिशिष्ट प्रवन। परिशिष्ट प्रवन नामक एक ग्रंथ लिखी, जिससे पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 12 वर्षों का क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। और इसी अकाल के कारण भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं की एक दल कहां चला जाता है? तो एक दल मैसूर में श्रवण बेलगोला क्षेत्र चला जाता है। क्या होता है फ्रेंड्स समझिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में क्या होता है? 12 साल का अकाल पड़ता है मगध में, जिस वजह से जो जैन धर्म के पुजारी थे, ऋषि सब थे, तो उनको क्या होता है? उनका एक दल कहां चला जाता है? श्रवण बेलगोला, मैसूर चला जाता है अकाल की वजह से। जबकि दूसरा जो है स्थूलभद्र के नेतृत्व में एक जैन साधुओं का दल कहां रह जाता है? वहीं रुक जाता है। इस तरह से कहा जाता है कि जैन धर्म का बंटवारा संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हो जाता है जैन धर्म, एक स्थूलभद्र के नेतृत्व में और दूसरा भद्रबाहु के नेतृत्व में। तो इस तरह से हमने देखा कि किस ग्रंथ से साबित होता है ये? तो हेमचंद्र द्वारा रचित परिशिष्ट प्रबंध नामक ग्रंथ से पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा। अकाल के कारण क्या हुआ? अकाल के समय भद्रबाहु के नेतृत्व में एक जैन भिक्षुओं का दल कहां चला जाता है? श्रवण बेलगोला चला जाता है, मैसूर चला जाता है। जबकि दूसरा जो दल रहता है भिक्षुओं का, वो वहीं रुक जाता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि जैन धर्म
दो संप्रदायों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, जिसमें एक बन जाता है श्वेतांबर और एक बन जाता है दिगंबर। तो बेसिक डिफरेंस समझते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या डिफरेंस आता है। इसके बाद जो दो मत हो जाता है, तो पहला क्या बनता है, एक श्वेतांबर बनता है, दूसरा क्या बनता है, दिगंबर बनता है। तो श्वेतांबर किसके प्रवर्तक कौन है, किसके नेतृत्व में बनता है, तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में कौन बनता है, श्वेतांबर बनता है। जबकि दिगंबर किसके नेतृत्व में बनता है, भद्रबाहु के नेतृत्व में बनता है। याद करना आसान है, शा से श्वेतांबर, सा से स्थूलभद्र। तो इस तरह से याद किया जा सकता है। श्वेतांबर के प्रवर्तक कौन है, स्थूलभद्र है, जबकि दिगंबर के प्रवर्तक कौन है, फाउंडर कौन है, भद्रबाहु है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये क्या है, ये बदलाव को स्वीकार करते हैं, मतलब आने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग, परिवर्तन के अकॉर्डिंग ये बदलाव को स्वीकार करते हैं, जबकि ये बदलाव को स्वीकार नहीं करते। इनका कहना है कि जैसा महावीर स्वामी ने बताया है हम वैसे ही चलेंगे। जैसे महावीर स्वामी ने अपने गृह त्याग के बाद 13 महीनों के बाद अपने वस्त्र को त्याग दिया था और वो नगण्य रहते थे, तो इस तरह से दिगंबर क्या कहते हैं, दिगंबर भी नगण्य रहते हैं, उन्होंने वो अपने वस्त्र को क्या करते हैं, त्याग देते हैं। जबकि श्वेतांबर जो है वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर भी कहा जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो सकता है कि दिगंबर जो थे वो परिस्थिति के अकॉर्डिंग बदलाव को स्वीकार नहीं करते थे। उनका मानना था कि जो महावीर स्वामी ने बताया है हम एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे, जबकि श्वेतांबर क्या करते हैं, परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। तो इसके प्रवर्तक स्थूलभद्र और इसके प्रवर्तक कौन थे, भद्रबाहु थे। तो श्वेतांबर जो थे वो क्या करते थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, मतलब सफेद कपड़ा पहनते थे, जबकि दिगंबर जो थे वो निवस्त्र रहते थे। जैसा कि मैंने अभी कहा महावीर स्वामी निवस्त्र रहते थे, उन्होंने अपने गृह त्याग के 13 वर्षों के बाद निवस्त्र रहना शुरू कर दिया था, वस्त्र को त्याग दिया था, इसलिए दिगंबर क्या करते हैं, निवस्त्र रहते हैं। श्वेतांबर में फ्रेंड्स स्त्री के लिए भी मोक्ष है, मोक्ष का जगह है कि स्त्री को भी मोक्ष मिल सकता है, लेकिन जबकि दिगंबर में स्त्री के लिए मोक्ष क्या है, संभव नहीं माना जाता है। अगर आगे बात करें तो इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया प्रियदर्शनी या अनुज्जा, उनकी एक पुत्री थी, दोनों में से कोई भी नाम हो सकता है, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना आपको। इनके अनुसार महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी, जबकि दिगंबर का मानना है कि जो महावीर स्वामी थे वो क्या थे, अविवाहित थे, उनका विवाह नहीं हुआ था। तो अगला पॉइंट अगर आप देखें तो मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थंकर है, जब यहाँ बात करेंगे, जो 24 तीर्थंकर यहाँ पे मैंने नाम दिया हुआ है और साथ ही साथ उनका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर है उनको मैं बताऊंगा, आपको शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने 24 का नाम लिख दिया है उनके प्रतीक चिन्ह के साथ। तो 19वें तीर्थंकर कौन है, यहाँ पे मल्लीनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, कलश है। तो मल्लीनाथ जो क्या थे, 19वें तीर्थंकर थे, उनको श्वेतांबर कहते हैं कि वो क्या थे, स्त्री थे, जबकि दिगंबर का मानना है कि वो क्या थे, पुरुष थे। तो 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, श्वेतांबर के अनुसार वो क्या थे, स्त्री थे, जबकि दिगंबर के अनुसार वो क्या थे, पुरुष थे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो सकता है। और उसके बात करें तो महावीर स्वामी भगवान मूर्ति की पूजा करते थे, महावीर स्वामी को भगवान मानते थे और साथ ही साथ उनको क्या करते थे, उनकी पूजा करते थे। कौन, तो श्वेतांबर का मानना था कि महावीर स्वामी क्या है, भगवान है, भगवान के अवतार है, तो उनकी हम पूजा करेंगे। इसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स की बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया, साथ ही साथ महावीर की मूर्तियों का निर्माण किया गया जिससे पूजा की जा सके। तो किस शैली का इस्तेमाल किया गया, तो मथुरा शैली का इस्तेमाल किया गया। ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म किस शैली पे उनके मंदिरों का निर्माण किया गया है, तो मथुरा शैली पे, जबकि बौद्ध धर्म में किस शैली का निर्माण किया गया, इस्तेमाल किया गया है, तो गंधार शैली का इस्तेमाल किया गया है। आगे बात करें तो दिगंबर के अनुसार वो क्या थे, महापुरुष थे, जबकि श्वेतांबर के अनुसार वो क्या थे, भगवान थे, अवतार थे, उनकी पूजा की जाती थी। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तीर्थंकर के नाम एवं उनके प्रतीक चिन्ह। तो तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव आदिनाथ पहले तीर्थंकर, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ, सांड या बैल है। जबकि दूसरे की बात करें तो अजीतनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, गज है, हाथी है। तीसरे की बात करें तो संभवनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा है। देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 19 नंबर इंपॉर्टेंट है, 19वें तीर्थंकर। उसके बाद 22, 23, 24, तो इतने तीर्थंकर क्या है, इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3, 19, 22, 23, 24। तो इसको आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी सबका नाम देख ले, पढ़ ले, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मैं नाम पढ़ के एक बार सुना देता हूं आपको। उसके बाद अभिनंदन नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह बंदर है, सुमिता नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह कौवा है, पद्म प्रभु, जिनका प्रतीक चिन्ह कमल है, सुपार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है, चंद्र प्रभु, जिनका प्रतीक चिन्ह क्या है, चंद्रमा है। तो ये 8 हो गया, हमने देख लिया। अब इसके आगे देखते हैं 9वां, पुष्पदंत, जिनको सुविधिनाथ भी बोलते हैं, इनका प्रतीक चिन्ह मगरमच्छ, शीतलनाथ, आशीर्वाद सूचक हाथ है इनका,
श्रेयांसनाथ गैंडा है। उसके बाद आता है वासु पूज्यनाथ भैंसा, विमलनाथ बारा, अनंतनाथ गरुड़, धर्मनाथ ब्रज, शांतिनाथ मृग, कंथुनाथ आज अज, अरनाथ मीन और मल्लीनाथ जो कि 19वें तीर्थंकर जो कि इंपॉर्टेंट है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है, जिनको श्वेतांबर क्या मानते हैं? स्त्री मानते हैं, जबकि दिगंबर पुरुष मानते हैं। 20वें कौन है? मुनिश्रवण जिनका कुर्म है। नेमिनाथ नीलाकमल, अरिष्टमी जिनका प्रतीक चिन्ह शंख है। पार्श्वनाथ सर्पफन मतलब सांप का फन है, या फिर सांप भी आप कह सकते हैं, सांप भी है इनका प्रतीक चिन्ह, सांप या सांप का फन। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने महावीर तीर्थंकरों के नाम देख लिया और साथ ही साथ उनका प्रतीक चिन्ह। आप विश्वास रखें कि अगर जैन धर्म से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इतना पढ़ने के बाद आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई किताब है जिसमें जैन धर्म से रिलेटेड कोई किताबें बातें दी गई है तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। देन आफ्टर इसको मैं इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डालूंगा, तो आप वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर बनाएं, आप पढ़ें, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करें, तो आपका इस पे मजबूत पकड़ बन जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।